शांतिपुर गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने कुत्ते के साथ रहता था। उसने अपने कुत्ते का नाम भाई साहब रखा था। जब भी वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकलता तो जानबूझकर पास से गुजरने वाले लोगों को राहुल चिढ़ाता था। अरे भाई साहब ठीक से चलो। अरे भाई क्या हुआ, मैं तो ठीक से ही चल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको नहीं अपने कुत्ते को कह रहा हूँ, इसका नाम भाई साहब है। ये सुनकर वो आदमी बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या अजीब आदमी है, कुत्ते का नाम भाई साहब रख रखा है। ऐसे ही थोड़ी दूर आगे जाने पर राहुल को एक मोटी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। ये मोटी बड़ी मटक मटक कर आ रही है, मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वो अपने कुत्ते को मोटी के पास से गुजरते हुए बोलता है, अरे भाई साहब आराम से चलो। What's wrong with you? I'm a girl, not भाई साहब। अरे मैडम मैं तो अपने कुत्ते से कह रहा हूँ, इसका नाम भी भाई साहब जो है। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आपने मुझे कहा। अरे नहीं नहीं। इतना कहकर जैसे ही राहुल चलने लगता है वैसे ही वो लड़की एक जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे राहुल और उसका कुत्ता उड़ते हुए बिजली की तार से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। सब लोग ये नजारा देखकर हंसने लगते हैं। आया बड़ा मुझे छेड़ने वाला। क्यों, कैसी रही भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? सब लोग हंसते हैं। राहुल को बहुत इंसल्ट फील होती है। वो मन ही मन उस मोटी लड़की से बदला लेने के बारे में सोचता है और एक दिन वो लड़की उसे फिर से उसी जगह घूमती हुई मिल जाती है। राहुल उसके पीछे पीछे हो लेता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। ओह तो यहाँ रहती है ये मोटी, अब देख मैं कैसे अपना बदला लेता हूँ। इतना कहकर वो उस लड़की के घर में चोरी छुपे घुस जाता है और उसकी नहाते हुए तस्वीरें अपने मोबाइल से खींचकर इंटरनेट पे डाल देता है। और कुछ दिनों के बाद उस लड़की को उसकी एक दोस्त फोन करती है। हाँ बोल रीना, आज इतने दिनों के बाद कैसे याद किया? अरे मेरी छोड़, तू अपनी सोच। मतलब? अरे किसी ने तेरी नहाते हुई की पिक्स इंटरनेट पर डाल दी है। ये सुनकर वो मोटी लड़की रोने लगती है। अब मेरा क्या होगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर वो लड़की खुद को रसोई घर में जाकर आग लगा देती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। और उधर दूसरी तरफ ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। हे भगवान, ये तो उसी मोटी लड़की की तस्वीर है जिसकी मैंने फोटोज इंटरनेट पर डाली थी। इसने तो सुसाइड कर लिया। मेरा ये इरादा तो नहीं था, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। ये सोच कर कि उसकी वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली, राहुल को बहुत दुख होता है और वो उसके घर जाने के बारे में सोचता है। अगले ही दिन उसके घर जाता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, शायद सब लोग बाहर गए होंगे, शाम को आता हूँ। ये सोचकर राहुल शाम को आता है और उसे देख दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है। कमाल है, सुबह किसी ने खोला नहीं और अब मेरे को आते देख फटाफट से खोल दिया। इसके बाद जैसे ही राहुल अंदर जाता है दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये देखकर राहुल डर जाता है। दरवाजा खोलो, कोई है, मैंने कहा दरवाजा खोलो। इतने में वो मरी हुई लड़की रूप बदल कर दूसरे कमरे से बाहर आती है। अरे कौन है, क्यों शोर मचा रखा है? जैसे ही राहुल उस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस लड़की ने ब्रा और निक्कर पहना होता है। मैंने कहा कौन है? ओह तो ये अंधी है लेकिन बड़ी खूबसूरत है। जी मेरा नाम राहुल है। इतना सुनते ही वो लड़की अपने हाथ अपने सीने पर रख लेती है। कहिए क्या काम है? जी वो आपकी बहन के बारे में अखबार में पढ़ा तो। वो लड़की बीच में ही बात को काट देती है। क्यों? अरे उसका धन्यवाद जो करना है, उसकी वजह से ही तो मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन बनी। इतना सुनकर राहुल खुश हो जाता है। जी वो मैं हूँ, मैंने ही उसकी नंगी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली थी। लड़की ये सुनकर गुस्से में लाल नीली हो जाती है, लेकिन अपने गुस्से को छुपाते हुए राहुल को बोलती है, ओह तो वो तुम हो, तो बोलो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार। लड़की समझ जाती है और उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देती है और उसके हाथ और पाँव से बांध देती है। वाह, लगता है तुम बहुत अंग्रेजी फिल्में देखती हो। इतना सुनकर वो लड़की राहुल के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते अपने असली रूप में यानी कि जली हुई मोटी लड़की के रूप में चुड़ैल बन जाती है। नहीं, ये क्या? तूने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा था? मैंने ये सब नाटक तुझसे बात उगलवाने के लिए की थी। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा वो नहीं था। तेरे कारण मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। कुछ ही दिनों में मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी, लेकिन तेरी वजह से मुझे खुद अपनी ही जान लेनी पड़ी।
देखो मैं सच में नहीं जानता था कि ये मजाक तुम्हारी जान ले लेगा। ये तुझे मजाक लगता है? किसी मासूम लड़की को बदनाम करने वाले को क्या सजा देनी चाहिए आज तुझे पता चलेगा। इतना कहकर वो चुड़ैल राहुल के पेट में अपने लंबे लंबे नाखून गड़ा देती है और राहुल दर्द से तड़पने लगता है। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो, ये तड़प मुझसे नहीं सही जाती। मैं भी ऐसी ही तड़पी थी और तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। राहुल तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है